हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने पोइट्री का जितना भी लेसन था हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना प्रोज चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला लेसन है प्रोज का अगल विथ अ बास्केट। पहला लेसन है अगल विथ अ बास्केट और इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। आइए थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान ले रहे हैं। तो जो विलियम सी डगलस थे ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये 1950 ईस्वी में भारत में विजिट पे आए थे, मतलब यात्रा करने आए थे। और अपने विजिट के दौरान ये इंडिया में आने के बाद वे नई दिल्ली से हिमालय के लिए गए थे। हिमालय में रानीखेत एक ऐसा स्थान है जो हिल स्टेशन है, एक पहाड़ी है हिमालय की। और वे एक यथार्थवादी थे और लेबरों के सपोर्ट में हमेशा रहते थे। और वे सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लवर थे, अर्थात वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्रेम करते थे। और वे ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वे भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता थी, सौंदर्य था, उससे बहुत ही आकर्षित हुए, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए। और जो एगल विद बास्केट ऐसे है आपका, ये उनके फेमस एसेज में से एक ऐसे है। आइए थोड़ा सा लेसन के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द लेसन क्या है। अगल विद द बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। देखिए, ये जो ऐसे लिखे हैं ये 1950 तब का समय है, जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 3 ही साल बाद है कि ये घटना है। तो 3 साल में ज़्यादा कुछ बदलाव आया नहीं था, तभी की घटना है। कह रहे हैं कि अगल विद द बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। और जो भारत आए थे कब, अब हमारे देश के पार्टीशन के बाद 1950 ईस्वी में आए थे। एट द टाइम, उस समय जो भारत देश है वो इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज़। मतलब उस समय भारत जो है वो रिफ्यूजी मतलब था शरणार्थी, ठीक है, रिफ्यूजियों से भरा हुआ था। और ये रिफ्यूजी आए कहाँ से थे? पाकिस्तान से। कम्युनल फैनेटिज्म मतलब जो धार्मिक भय के कारण, धार्मिक मूर्खता के कारण वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ भारत आए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ रेलवे स्टेशन। और एक रेलवे स्टेशन पे उन्हें बहुत ही अच्छा एक अनुभव देखने को मिलता है। क्यों? वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो रिफ्यूजी बच्चे थे, जो वे कुछ अपने जीविका के लिए कुछ छोटी छोटी वस्तुएं हाथ से बने हुए बेच रहे थे, जैसे वे बास्केट हो गए और टोकरियाँ और फैंस मतलब पंखे, मतलब हाथ से बने हुए ये सब चीज़ें बेच रहे थे। और ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9। फिर वहाँ पर जो स्टेशन पर जब वे उतरे तो वो एक 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की से इम्प्रेस हो गए, आकर्षित हो गए। और जो दिस ऐसे इज रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ये जो ऐसे है उनके कुछ अद्वितीय वैल्यूएबल एक्सपीरियंस का कलेक्शन है। आइए अब थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं। आइए यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। राइटर कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं राइटर की। वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो क्या कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हिमालय के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ा था। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मतलब मैं हिमालय के लिए न्यू दिल्ली से चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। कह रहे हैं बरेली तक मैं ट्रेन से, एंड देन उसके बाद कार टू रानीखेत, उसके बाद मैं कार से रानीखेत जा रहा था। आई वॉज गोइंग। राइटर कह रहे हैं कि मैं बरेली तक ट्रेन से गया और उसके बाद रानीखेत तक मैं कार से जा रहा था। फिर अब देखिए रानीखेत जो था वो था क्या, कहाँ स्थित था, इसके बारे में देखिए। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब इसको समझते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ समझते हैं। 120 माइल स्ट्रेच मतलब 120 मील तक फैली हुई स्नो कैप्ड
बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय, मतलब बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय जो 120 मील में फैली हुई, इसके अपोजिट साइड हिमालय जो बर्फ़ से ढकी हुई थी, इसके अपोजिट मतलब इसके सामने ये जो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन द 6000 फुट, मतलब 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी पर ये अंग्रेज़ों का ब्रिटिश छावनी था, मतलब अंग्रेजी फौज की छावनी यहाँ पे थी। कहाँ पे? रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पर? मतलब रानीखेत में मतलब बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय जो 120 मील तक फैली हुई है, उसके अपोजिट साइड मतलब उसके सामने 6000 फुट पर स्थित 6000 फुट की श्रृंखला पे स्थित ये ब्रिटिश हिल स्टेशन था, ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, ब्रिटिश की सेना की छावनी थी वहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन से राइटर जा रहे थे, वो ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, मतलब और ये रास्ते में जितने भी स्टेशन आते थे उन सारे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, जब जब ट्रेन रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब होता है रेल का डिब्बा। तो कह रहे हैं जब जब ट्रेन रुकती थी मैं अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे चलता था, टहलता था। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी इस मीनिंग को। राइटर कह रहे हैं कि मैंने नई दिल्ली को छोड़ा हिमालय के लिए, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आसान भाषा में मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। अब क्या है, बरेली तक मैं जो ट्रेन से गया, फिर उसके बाद मैं कार से रानीखेत जा रहा था, और जो रानीखेत था ये बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित पुरानी ब्रिटिश आर्मी की छावनी थी। और इसके बाद कह रहे हैं कि जो ट्रेन था वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, और ये रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, और जब जब ट्रेन रुकती थी मैं अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफॉर्म पे टहलने लगता था। अब इसके बाद कह रहे हैं कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल। प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों से भरा हुआ था। कौन कौन से लोग थे? सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हॉकर। आइए अब सारे वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। सिख जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं, हिंदूज भी जानते हैं। देखिए इसके बाद कह रहे हैं सोल्जर्स मतलब सिपाही थे, और मर्चेंट मतलब पुजारी, एक मिनट, सोल्जर मतलब सिपाही हो गया, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पोर्टर मतलब हो गया कुली आपका, बेगर मतलब भिखारी, हॉकर मतलब होता है फेरी वाले। तो मतलब जो प्लेटफॉर्म था वो किन किन लोगों से भरा हुआ था? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर सिपाहियों से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्रीस्ट मतलब पुजारियों से, पोर्टर मतलब कुलियों से, बेगर्स मतलब भिखारियों से, और हॉकर्स मतलब फेरी वालों से। मतलब इतने सारे लोगों से ये जो प्लेटफॉर्म था वो भरा पड़ा था। ऑलमोस्ट मतलब लगभग एवरीवन वाज बेयरफुट मतलब होता है नंगे पैर। लगभग सारे लोग नंगे पैर थे, अर्थात ये दिखा रहा है कि सारे लोग कितने गरीब थे। लगभग राइटर कह रहे हैं लगभग सब लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सारे लोग कैसे कपड़े पहने थे? ढीले ढाले सफ़ेद गारमेंट, मतलब ढीले ढाले सफ़ेद रंग का ड्रेस पहने थे। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, और वे लोग सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। अब राइटर कह रहे हैं आई वुड आस्क एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम। अब कह रहे हैं मैंने कम से कम पूछा 3 पीपुल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। फिर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मतलब मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, फिर उसके बाद मैं किसे पा सका? ऐसे व्यक्ति को जो इंग्लिश बोल सकता था। मतलब मैंने इंग्लिश बोलने वाले को पाया,
कब पाया, इसके पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा कि आप क्या आप इंग्लिश बोलते हैं या जानते हैं, मतलब ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, तब जाके मैं एक इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को पा सका। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने बात किया वर्ल्ड अफेयर मतलब संसार में घटने वाली घटनाओं को, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर, और द न्यूज़ ऑफ द डे, उस दिन की न्यूज़ प्रोड्यूस, उस दिन घटित होने वाले न्यूज़ समाचार का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को जिसको राइटर ने पाया जो इंग्लिश बोल सकता था, उससे उन्होंने संसार में घटित होने वाली घटनाओं पर और कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातचीत किया, और उस दिन घटित होने वाले न्यूज़ पर भी उन्होंने बातचीत किया। और इन दिस वे, इस तरह, और राइटर कह रहे हैं कि इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मतलब देखिए ये आपका फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, मतलब हम राष्ट्र, मतलब हमारे भारत देश का नब्ज टटोलने के लिए, मतलब भारत देश को समझने के लिए वे उनसे बातें कर रहे थे, उस व्यक्ति से। भारत देखिए इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, मतलब भारत की नाड़ी थोड़ी नापेंगे ना, भारत का नाड़ी मतलब भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से लोगों से बातचीत कह रहे हैं कि इस तरह से मैं ट्राई कर रहा था क्या कि इस देश, मतलब वो तो इस देश कहेंगे, वो इस देश को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। हाँ, तो कह रहे हैं कि चेकिंग ओपिनियन, मैं मतलब चेक कर रहा था, ढूंढ रहा था, ओपिनियन राय, मतलब राय लेने की कोशिश कर रहा था, किससे, जनता का, लोगों का राय लेने की कोशिश कर रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, मतलब जो सरकारी जो रिपोर्ट और एटीट्यूड, सरकारी रवैये, सरकारी कामकाज के बारे में जानकर, ठीक है, मैं इस देश के नब्ज को टटोलने का कोशिश कर रहा था। आइए एक बार फिर से पूरा देखते हैं कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ मतलब पीपल, सिख मुस्लिम, जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। लोग कैसे थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, बेगर, भिखारी, औखर, मतलब फेरी वाले। फिर उसके बाद कह रहे हैं लगभग सभी लोग नंगे पैर थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े भी पहने हुए थे। और फिर कह रहे हैं मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, फिर उसके बाद मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो अंग्रेजी बोल सकता था, और उस दिन उससे उन्होंने उस संसार में घटित होने वाले चीज़ों को और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर और उस दिन घटित होने वाले न्यूज़ पर उन्होंने बातचीत किया। फिर कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग देखेंगे